स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला, सर याद नहीं रहता, क्या किया जाए? कोई ऐसा मेथड बता दें, कोई ऐसी ट्रिक बता दें कि जो हम याद करें वो हमेशा हमें याद रहें। तो पेश खिदमत है आज की वीडियो। मैं हूं चौधरी शहजाद साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर आप एक दफ़ा याद कर लें तो उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो हम याद रख सकते हैं। उसके लिए बाकायदा एक साइंटिफिक मेथड जो है वो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपने तवज्जो से इसको सुनना है और इन बातों पर जो है वो आपने अमल भी करना है। इस मेथड को हम कहते हैं SQ RRR या SQ3R मेथड। ये बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इसके मुताबिक जो मैं इसके अंदर बताऊंगा उसके मुताबिक अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको जो चीज़ आप याद करेंगे उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो याद रखा जा सकता है। तो बात करते हैं जी पहले स्टेप की। पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। बेसिकली ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक मेथड है जिसके अंदर है फर्स्ट इज S, देन Q, देन 3 times R। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विच इज S स्टैंड्स फॉर सर्वे। सर्वे में आपने क्या करना है, आपने जो भी टॉपिक जो है वो पढ़ना है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई किताब, मैं 1 मिनट में आपको किताब से दिखा, लेट्स सपोज आपके पास ये एक बुक है, मैं इसका कोई सा पेज ऐसे करके ओपन कर लेता हूँ। लेट्स जो जी हमारे पास जो आ गया जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक टॉपिक आ गया है 12.10 आई थिंक सो जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिजिक्स सेकेंड ईयर। अब इसमें सर्वे को आपने कैसे अप्लाई करना है? सर्वे आपको ये कहता है कि जो भी आपने टॉपिक जो है वो पढ़ना है आप उसको एक नज़र देख लें। मैंने देख लिया जी वोल्ट क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक टॉपिक का नाम है। अब सबसे पहले जो है वो आपने उसको एक नज़र देख लेना है। उसमें कोई हेडिंग दी हुई है उसको देख लेना है, कोई सब हेडिंग दी हुई है उसको देख लेना है, कोई आपको जो है वो पैराग्राफ के अंदर कोई मेन पॉइंट्स जो कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कुछ बुक्स के अंदर उनको बोल्ड करके लिखा गया होता है, आपने उनको देख लेना है। कोई डायग्राम दी हुई है आपने उसको देख लेना है, कोई चार्ट दिया हुआ है आपने उसको देख लेना है। तो इस तरह से कुछ भी अगर आपको बोल्ड करके आपने बस एक सरसरी निगाह जो है वो दौड़ानी है, बस बर्ड आई व्यू जिसे कहते हैं, आपने एक सरसरी निगाह जो है वो दौड़ानी है और उसके मुताबिक जो है वो आपने देख लेना है कि इस टॉपिक के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 इज क्वेश्चन। स्टेप नंबर 2 क्या है? फर्स्ट स्टेप जो है वो हो चुका है विच इज सर्वे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्वेश्चंस की। क्यों? क्वेश्चन से क्या मुराद है कि आपने जो भी टॉपिक लिया, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो मैंने एक टॉपिक देखा है, तो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है कि इसके अंदर से आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ठीक है, अब ये क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, किसने पेश किया, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है, इसकी जो है वो क्या हमारी डेली लाइफ में भी कोई इंपॉर्टेंस है? तो आपने उस टॉपिक को देख के उस टॉपिक की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, चार्ट्स, पैराग्राफ, डायग्राम्स, इनको देखकर आपने क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लेने हैं कि इससे पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा पॉइंट नंबर 2 के जो भी आपने टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के अंदर से आपने क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर देने हैं। और ये दोनों स्टेप जो थे वो आपको रीडिंग से पहले जो है वो इनको फॉलो करना है। ये दोनों स्टेप जो है वो बिफोर रीडिंग है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आए फटाफट किताब उठाई और शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये 2 स्टेप्स आपने क्वेश्चनिंग और सर्वे जो है आपने उस पैराग्राफ को, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को रीड करने से पहले ये 2 काम आपने करने हैं। यहां से बात जो है वो स्टार्ट होती है रीडिंग आर। अब आपने उस टॉपिक को जो है वो पढ़ लेना है, रीड कर लेना है थॉरोली। और रीड करते हुए आपने चंद चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज कि सर्वे और क्वेश्चनिंग में जो जो चीजें आपने ऑब्जर्व की थी अब आपने उनको फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे, और प्रो टिप ये है कि आपने सिर्फ उन क्वेश्चंस को दिमाग में नहीं रखना, उनको आप लिख लीजिएगा। उन क्वेश्चंस को आपने राइट कर लेना है। ठीक हो गया, उन क्वेश्चंस को आपने राइट कर लेना है। जब आप उन क्वेश्चंस को लिख लेंगे तो अब आपके सामने एक जो है वो टारगेट पड़ा होगा कि अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो ढूंढने हैं। जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स तलाश करने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, अब आपने जो है वो क्वेश्चंस भी बना लिए और उन क्वेश्चंस को ढूंढ भी लिया किसी हद तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी
रीसाइट। सेकंड आर जो है वो क्या है जी, रीसाइट। अब आपने क्या करना है कि जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे वो रीडिंग में आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढ लिए हैं। अब आपने इसको आवाजे बा आवाजे बुलंद, रीसाइट का मतलब यह है कि आपने ऊंची आवाज से जो है ना अब इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आप ऊंची आवाज से नहीं पढ़ना चाहते या ऊंची आवाज से पढ़ने में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन जो है वो फील होती है, तो आप क्या कर लें, उन क्वेश्चंस को लिख लें आंसर्स के साथ, ठीक है ना। जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे अब उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिल चुके हैं, अब आपने उन आंसर्स को लिख लेना है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया, आपने रिसाइट करना है। या तो आप ऊंची आवाज से पढ़ेंगे या फिर इनको लिख लेंगे, लेकिन ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये आपने याद रखने हैं, ये ड्यूरिंग रीडिंग होंगे। ये दोनों काम आपने कब करने हैं, ये फर्स्ट आर एंड सेकंड आर को कब अप्लाई करना है, जब आप रीड कर रहे हो। ड्यूरिंग रीडिंग जो है ये दोनों पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके जो है वो लास्ट स्टेप है विच इज रिव्यू, ठीक है। द थर्ड आर विच मीन्स रिव्यू। इससे क्या मुराद है, अब आपने इसको पूरे को एक दफा दोबारा से थॉरोली रिव्यू कर लेना है और देखना है कि जो मैंने क्या सवाल बनाए थे, क्या उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो मुझे मिल गए हैं। अगर उन सवालों के जवाब मिल गए हैं तो गुड एंड वेल, अगर नहीं मिले तो फिर आप एक्स्ट्रा बुक रीडिंग करेंगे या फिर आप गूगल की हेल्प लेंगे, यूट्यूब से कुछ वीडियो देख लीजिएगा, विकीपीडिया आपके पास मौजूद है। तो आप मुख्तलिफ जो है वो रिसोर्सेज से उन क्वेश्चंस के, उन बातों के जो आपको आंसर्स नहीं मिले, उनको आप जो है वो रीचेक जो है वो कर सकते हैं, रीफाइंड जो है वो कर सकते हैं। और ये स्टेप जो है वो आपका ये आफ्टर रीडिंग का स्टेप है, ठीक है। ये जब आपने रीडिंग कर ली उसके बाद जो है ये आपने स्टेप जो है वो लेना है। मैं 1 मिनट में इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जो आपने जो भी पढ़ा है वो लंबे अरसे तक याद रहे, तो आप इन 5 स्टेप्स को जो है वो फॉलो करें। नंबर 1 सर्वे। आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको एक दफा सरसरी निगाह से जो है वो देख लें, सर्वे कर लें, उसमें चार्ट्स देख लेने, आपने पैराग्राफ्स की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और उसके बाद जो डायग्राम्स हैं उसको देख लेना है। नंबर 2 उसके मुतालिक आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। नंबर 3 उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए जब आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है तो उनके आंसर्स को आपने तलाश करना है। नंबर 4 जब आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएं आपने उनको रिसाइट करने हैं, बाआवाज़े बुलंद पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप उसको क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपने ऑलरेडी लिखे होंगे, उसके आंसर्स को साथ आपने लिख लेना है। एंड द फोर्थ इज रिव्यू। रिव्यू के अंदर आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी रह गई है जो आपको उसमें से नहीं मिली जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे, तो अब आप क्या करेंगे, उसको गूगल, यूट्यूब, विकीपीडिया या किसी और जो है वो सोर्स से आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 10 टाइम्स जो है वो इनहेंस हो जाएगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। शर्त यह है कि अगर आप इनको जितना इफेक्टिवली यूज करेंगे उतना इफेक्टिवली जो आपके लिए जो है वो मुफीद साबित होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फायदा मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।